नमस्ते, मैं हूँ आर गगन सिंह और आज मैं 1857 की क्रांति के बारे में बात करना चाहता हूँ। 1800 और 1830 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा हो गया था और पावरफुल भी हो गया था। उनके सामने सिख एम्पायर और मराठा एम्पायर फीकी पड़ती थी। तो 1830s के बाद ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ चुका था। तब वो ज़माने में बंदूकों को लेदर से बनाते थे और लेदर को गाय और सूअर से बनाते थे। तो आर्मी में कुछ इंडियन सोल्जर्स भी थे। तो हिंदुओं को गाय आके होली है और मुसलमानों को सूअर आके हराम है। तो इसीलिए उनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ था और सिपाही म्यूटिनी शुरू हुआ था 1856 और 7 में। तब बंगाल में ही एक सोल्जर थे मंगल पांडे। ये एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। तो मंगल पांडे ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े थे और उन्हें खुलेआम फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये देखकर और सोल्जर्स को मालूम होने के बाद वो गुस्सा होकर सिपाही म्यूटिनी को आगे बढ़ाए थे। ये सिपाही म्यूटिनी मीरठ में शुरू हुई थी, आज के उत्तर प्रदेश में। और ये सिपाही म्यूटिनी ही 1857 के रिबेलियन में शुरू हुई थी, जहां ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते थे। ये सिपाही म्यूटिनी दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर और मीरठ में फैल चुकी थी। वहाँ के सब सोल्जर्स दिल्ली में आके मुगल के लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान के एम्परर घोषित कर चुके थे और बहादुर शाह जफर को भी ये रिबेलियन को एक्सेप्ट करना था। तब ये रिबेलियन एक अलग सा राज्य जैसा करे थे, जहाँ उनके रूलर थे बहादुर शाह जफर, मुगल के एम्परर। और तब कानपुर से भी एक पेशवा थे, नाना साहेब। ये पुणे के पेशवा थे ना, उनके ही एक डिसेंडेंट हैं, अडॉप्टेड डिसेंडेंट थे। तो नाना साहेब और बहादुर शाह जफर ये रिबेलियन के लीडर्स थे। ये रिबेलियन के वक्त एक बड़ा मिस्टेक हुआ था। कैसे? क्योंकि सब आर्मी दिल्ली को आ गए थे और उनके गांव यानी लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वहाँ कोई भी आर्मी नहीं थी। वहाँ के सिविलियंस को ही आर्मी बना दिए गए थे। तो उनको तो बराबर से लड़ना नहीं आता था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स आसानी से ये सिटीज़ को ले चुके थे और आखिरी में दिल्ली तक आ गए थे। और ब्रिटिशर्स दिल्ली तक आ गए थे और वहाँ पर एक सीज करे थे। वहाँ ये सीज के वक्त बहादुर शाह जफर दिल्ली वो शाहजहानाबाद छोड़ के हुमायूं के मकबरे को गए थे और ये सीज रिबल्स हार गए थे। ये सीज हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर और उनके 2 बेटों को पकड़ चुके थे और उन्हें रंगून को बेच दिया गया। ये रंगून बर्मा में है। हमें कुछ शहीदों को भी भूलना नहीं चाहिए, जहां टाटिया टोप आके नाना साहिब पेशवा के एक मिलिट्री जनरल थे। और कुछ शहीद जैसे कि झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई, ये झांसी से थे, झांसी के रिबेलियन के लीडर थे। और बेगम हजरत महल ये अवध के रिबेलियन के लीडर थे। और कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के रिबेलियन के लीडर थे। ये रिबेलियन के वक्त एक मूवमेंट था, चपाते मूवमेंट। ये मूवमेंट को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये मूवमेंट के वक्त चपातीस बांटते थे नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि वो चपाती में एक ओरल मैसेज था। वो मैसेज ये था कि औरों को चपाती बना के बांट दो। तो ये चपाती मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं था। और ये पूरे 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके इंडिया में ब्रिटिश राज शुरू हुआ था, जहाँ यहाँ से
पूरा इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंदर आता था और इंडिया के पहले रानी बन चुकी थी क्वीन विक्टोरिया। तो यही था हमारा वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।